स्तर लगातार बढ़ रहा है और गंगा नदी ने वार्निंग लेवल को पार कर दिया है। देखिए काशी से हमारी सहयोगी की रिपोर्ट। पिछले 2 दिनों से लगातार गंगा का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमारी मौजूदगी जो है वो बनारस के मालवीय पुल पर है। इसे राजघाट का पुल भी कहा जाता है और तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बनारस के जो 84 घाट है वो किस तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। आप तस्वीर देखिए, बनारस के जो 84 घाट है पूरे तरीके से जलमग्न हो चुका है क्योंकि गंगा का जो जलस्तर है बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले 2 दिनों में लगातार 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा बढ़ रही थी। अभी फिलहाल केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा बढ़ रही है। आप तस्वीर देखिए, ये राजघाट है और राजघाट के ठीक बगल में भैंसासुर घाट है और उसके बाद तमाम जो घाट है, चाहे वो हरिश्चंद्र घाट हो, चाहे मणिकंका घाट हो या फिर 80 घाट हो, सारे घाटों का जो संपर्क था वो टूट चुका है। गंगा बहुत ही विकराल रूप में बह रही है। आप तस्वीरों में देखिए, पूरा जो गंगा का जो दृश्य है आप देख पा रहे होंगे कि एकदम गंगा रौद्र रूप में बह रही है क्योंकि अमूमन गंगा बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन जब गंगा बढ़ती है तब ये तस्वीर आपको देखने को मिलती है। आप सामने रेगिस्तान पहले देखते थे, लेकिन इन दिनों गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण वो पूरा रेगिस्तान डूब चुका है। आप तस्वीर देखिए, उसके ठीक सामने डोमरी है। ये जो हरियाली आपको दिख पा रहा होगा ये डोमरी गांव है और इसी से लगायत कोदूपुर और रामनगर का पूरा इलाका पड़ता है। तो तमाम जो इलाके हैं, चाहे वो तराई क्षेत्र के हों या फिर बनारस के जो 84 घाट है, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि एनडीआरएफ और जल पुलिस लगातार चक्रमण कर रही है ताकि लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देखिए, ठीक हमारे दाहिने तरफ ये नमो घाट है, बनारस का सबसे खूबसूरत घाट। तस्वीर हम दूर से दिखा रहे हैं, उस पार जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि आवागमन जारी है। ये राजघाट का पुल है और ठीक वहीं से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नमो घाट का। नमो घाट का जो स्टेचू बनाया गया, नमस्ते स्टेचू, वहां तक पानी पहुंच चुका है। जो छोटा नमस्ते है वो आधे पूरा डूब चुका है और लगातार गंगा का जलस्तर जो है वो 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अभी भी बढ़ रही है। वरुणा और 80 की बात कर ले, वहां पर भी इलाके में जो तराई क्षेत्र में लोग रहते हैं वहां पर भी पानी पहुंच रहा है बहुत तेजी से और जो वहां पर रहते हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है। हालांकि जिला प्रशासन और जल पुलिस लगातार चक्रमण कर रहा है और एक फ्री टोल नंबर भी जारी किया गया ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो वहां पर संपर्क कर सकें। लेकर आपको चलेंगे कि नमो घाट से हम आपको एक तस्वीर और दिखाएंगे कि वहां का क्या दृश्य है, क्योंकि बनारस में जो भी घूमने के लिए पर्यटक आते हैं वो नमो घाट जरूर आते हैं, लेकिन इन दिनों लगातार गंगा का जलस्तर जो बढ़ रहा है इस वजह से लोग नमो घाट को दूर से ही उसका दीदार कर रहे हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं नमो घाट। ये बनारस का नमो घाट है, नमस्ते स्टेचू। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस घाट का निर्माण कराया गया था, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण आप देख पा रहे हैं कि नमस्ते स्टेचू के पास भी पानी पहुंच चुका है। छोटा जो नमस्ते है आप देख पा रहे हैं वो आधा लगभग डूब चुका है, बाकी जो शेष हैं तो वो थोड़े थोड़े डूबे हैं। नमो घाट जो लिखा था वो लगभग आधा स्तंभ पूरा डूब चुका है और तमाम जो आप देख पा रहे होंगे झोपड़ी नुमा बनाया गया था बैठने के लिए, जो भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो भी डूब चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि बनारस में जो गंगा का जलस्तर है बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और माँ गंगा इस समय पूरे अपने रौद्र रूप में बह रही हैं। आप तस्वीर देखिए कि ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था और जो भी पर्यटक बनारस आते थे वो नमो घाट जरूर घूमने के लिए आते थे क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे डिजाइन किया गया था। लेकिन इन दिनों थोड़ी सी मायूसी है उन पर्यटकों के अंदर क्योंकि वो बनारस तो आ रहे हैं लेकिन बनारस के नमो घाट पर पूरा एंजॉय नहीं कर पा रहे और साथ ही साथ बनारस में नौका विहार नहीं कर पा रहे क्योंकि बनारस में जो भी आते हैं वो नौका विहार जरूर करते हैं। आप बड़ा स्टेचू आप देख पा रहे होंगे, बड़ा स्टेचू भी लगभग थोड़ा हिस्सा उसका डूबा हुआ है, लेकिन जो उसके सामने जो इलाके थे, ज़मीन थे, वहाँ पर लोग घूमते थे और बच्चों के लिए वहाँ पर खेलने कूदने के लिए तमाम जो गाड़ियाँ वो चलती थी। लेकिन इन दिनों गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण वो सारी चीज़ें साइड कर दिया गया है। नौका विहार पूरे तरीके से बंद है जिला प्रशासन की तरफ से। आप तस्वीर देखिए, यहाँ पर तक पानी पहुँचा है, यानी कि आपको हम जहाँ पर खड़े हैं इससे करीब 50 मीटर दूरी पर गंगा बहती थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार जब गंगा बढ़ रही है तो ये 50 मीटर भी कवर कर लिया है। जो इलाका था, जो 2-3 सीढ़ियाँ थी वो डूबा हुआ, फिर उसके बाद चौतरे थे वो डूबा, फिर सीढ़ियाँ थी वो डूबा और ये लास्ट सीढ़ी है और वहाँ तक भी पानी पहुँच चुका है। तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे जो पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। एक बार हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि बनारस के नमो घाट पर आए घूमने के लिए, आखिर वो शायद पूरा एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों से भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो बनारस में मेहमान आए हैं घूमने के लिए, एक बार उनसे बातचीत करेंगे
आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप लोग बनारस में आए हैं घूमने के लिए, नमो घाट देखने के लिए, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ा है तो पूरा एंजॉय तो नहीं कर पा रहे हैं। पूरा एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अब ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये सारे डूबे हुए होंगे, लेकिन है डूबा तो अब ऐसे ही वापस जाना पड़ेगा बाहर से ही देख के। कहाँ से आए आप? मैं तो बनारस से ही हूँ, मामूरगंज से। ये लोग धनबाद से आए हुए हैं। धनबाद से। जी। आप ये बताइए कि बनारस घूमने के लिए आए थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। नहीं, हम कल ही आए हैं। अच्छा, तो बनारस घूमने के लिए आए, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी काशी आता है घूमने के लिए वो नौका विहार करते हैं, बनारस के चौरासी घाटों को देखते हैं और साथ ही साथ नमो घाट को देखते हैं। हाँ, बात तो सही है आपका। लेकिन क्या मालूम, हम नहीं आए हैं यहाँ पर, पहली बार आए हैं। अट्रैक्शन का केंद्र है अभी। नमो घाट जब से बना, इधर तो कभी कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं था, लेकिन अभी अट्रैक्शन का केंद्र है। लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, अच्छी जगह है। और अभी तो डूबा हुआ है तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत प्यारी जगह है। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लगता है। पहले भी हम लोग आ चुके हैं और उसी उम्मीद से अभी भी आए थे, लेकिन वैसा कुछ अब भी नहीं है। तमाम जो पर्यटक हैं वो आए हैं, लेकिन थोड़ी सी मायूसी है क्योंकि वो जो एंजॉय करना चाहते हैं शायद वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से रोक है और ये बाकायदा आप देख पा रहे हैं कि ये एक रस्सी लगाकर यहाँ से वहाँ तक घेरा गया है ताकि जो भी लोग हैं इस पार ना आवे, इसी पार से रहें। और साथ ही साथ सिक्योरिटी भी लगाई गई, आप तस्वीरों में देखिए सिक्योरिटी यहाँ पर है, प्राइवेट सिक्योरिटी, ताकि लोग इस पार से उस पार ना हो, क्योंकि कभी कभी होता है कि सेल्फी लेने के चक्कर में बड़े हादसे हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और एहतियात के तौर पर ये तमाम सुविधाएं की गई है कि लोग इस पार से ना आवे। लेकिन अब कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि गंगा का जलस्तर जो बनारस में वो पूरे रौद्र रूप में है, खतरे के निशान तक पहुंच चुकी हैं और अभी जो हालात है वो बेकाबू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जल पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है उन तमाम जो इलाकों में तराई क्षेत्रों में लोग रहते हैं उन्हें ऊंचे स्थानों पर ले जाने के लिए। और टोल फ्री नंबर भी एक जारी किया गया है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो उस नंबर पर संपर्क कर सकता है और उसे ऊंचे इलाकों पर ले जाने की पूरी बंदोबस्त कर ली गई है। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज़।